हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर क्लास 5th की सेकंड चैप्टर। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 3। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, एक कीमती उपहार। ये आपका सेकंड चैप्टर है, एक कीमती उपहार। आप सबको भी उपहार मिलते हैं। उपहार मतलब गिफ्ट। गिफ्ट मिलता है या नहीं? तो आपके बर्थडे में या एनिवर्सरी में बहुत सारी चीज़ में आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। उनमें से ऐसे कौन सी गिफ्ट्स होती है व उपहार होती है जो कि हमारे लिए सबसे कीमती होती है? बहुत सारे उपहार हमें मिलता है, बहुत सारे लोग हमें उपहार देते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा उपहार है जो कि हमें बहुत ही कीमती होती है? कीमती मतलब वो पैसों के लिए हो या काम के लिए हो या कोई मार्गदर्शक हो। पैसे के लिए तो देखा जाए तो हम बहुत सारे गिफ्ट पैसों से बहुत सारे पैसे देकर खरीद सकते हैं। क्या वो इतना ही कीमती होती है? कुछ चीज ऐसी होती है जो कि बिना पैसे का भी वो बहुत ही कीमती होती है, और इस कहानी से हमें वो जानेंगे कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि बहुत ही कीमती है, एक कीमती उपहार। तो ये कहानी भी एक जन्म उत्सव का है, जन्म दिवस का उत्सव की कहानी है। तो चलो देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से हमें कीमती उपहार के बारे में पता करें। सतीश तुलसियान एक धन सेठ थे। उनका परिवार भरपूर था और उनके मित्र अनगिनत थे। प्रति वर्ष उनके जन्मदिन समारोह के अवसर पर सब लोग तरह तरह के फूल और उपहार के साथ उपस्थित होते। धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाता। सब लोग भोज का आनंद लेते और खुशियां मनाते। तो सतीश तुलसियान धनढाई सेठ थे। धनढाई मतलब धनाढ्य। धनाढ्य मतलब है एक धनवान सेठ, अमीर व्यक्ति थे। उनका नाम क्या था? सतीश तुलसियान। उनका परिवार भरपूर था और उनके मित्र अनगिनत। उनका परिवार मतलब वो बहुत ही बड़े परिवार का व्यक्ति थे और उनका बहुत सारे मित्र थे। वो अपने जन्मदिन प्रति वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाते थे और सब लोग उनको उपहार में कौन फूल देता था, कोई तरह तरह के वस्तु देते थे, तरह तरह के फूल देते थे, उपहार में साथ उपस्थित होते थे। धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाता था। सब लोग भोज का आनंद लेते और खुशियां मनाते। भोज मतलब भोजी, जो आप सब खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है उसको कहा जाता है भोज। तो एक धनवान व्यक्ति अपना जन्मदिन समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। उसी दिन की रात की बात है। आधी रात का समय था। जन्मदिन के जलसे में आए लोग अपने अपने घर लौट चुके थे। सतीश जी अपने कमरे में अकेले थे। उन्होंने गुलाब के फूलों से सुसज्जित एक गुलदस्ता उठाया, उसे बार बार सूंघा और फिर रख दिया। तभी उनकी दृष्टि किसी व्यक्ति की छाया पर पड़ी। छाया उस व्यक्ति के सिर की थी। उन्हें समझते डर ना लगी कि कमरे में कोई चोर घुस चुका है। वे जरा ना घबराए, बुद्धि से काम लिया। तो जन्मदिन का उत्सव जैसे ही खत्म हुआ, वो आधी रात हो चुका था और जन्मदिन के उत्सव का जो जलसे मतलब जो चहल पहल बढ़ता है उसको जलसे कहा जाता है। जलसे आए लोग वो अपने अपने घर लौट चुके थे। जो उत्सव में आए लोग आए थे वो लोग अपने अपने घर लौट चुके थे। अब सतीश जी अपने कमरे में अकेले थे। वो आराम करने के लिए गए थे। उन्होंने गुलाब का फूलों से सुसज्जित एक गुलदस्ता उठाया। फूलों का गुलदस्ता, जो हम फूलों का गिफ्ट में दिया जाता है, बहुत सारे फूलों को एक गुच्छे में रखा जाता है, उसको कहा जाता है गुलदस्ता। गुलदस्ता उठाया और उसे बार बार सूंघा और फिर रख दिया। उसी समय क्या हुआ, उनके कमरे में एक छाया दिखाई पड़ी। वो छाया एक सिर का था। सिर मतलब सर, सिर का था। उनको समझ में आ गया कि कमरे में और शायद वो चोर ही
हो सकता है, क्योंकि जन्मदिन का उत्सव चल रहा है और सारे मेहमान घर जा चुके हैं, घर में कोई भी नहीं है। और उसी समय कौन आया था? एक चोर घुस आया था। तो उस समय सतीश जी ने घबराए नहीं, वो बहुत ही बुद्धिमान से काम लिया। उन्होंने रसोइया को जोर से पुकारते हुए कहा, सब तरह के पकवान एक थाली में लाओ, मेरे एक मित्र अभी तक भोजन नहीं कर सका है। तो जैसे वो बुद्धिमान से सोचा कि अब देखो घर में कोई चोर आए तो क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, डर जाता है। लेकिन सतीश जी वैसे नहीं किए, वो आराम से बैठ गए और बुद्धि से प्रयोग करके उन्होंने अपनी रसोइया से कहा कि मेरे घर में अभी भी एक मेहमान आए हैं जो कि अभी तक कुछ भी नहीं खाए, उनके लिए सारे तरह के पकवान सजाकर लाओ। रसोइया ने पकवान से भरी थाली लाकर टेबल पर रख दी, बैठने के लिए कुर्सी लगा दी, गिलास में पीने का पानी ला दिया और वो चला गया। जैसे ही सतीश जी की आवाज़ सुनी रसोइया ने, तो वो सारे पकवान लेकर थाली से लेकर आया और टेबल में लगा दी और वहाँ पे कुर्सी भी लगा दी, पीने के लिए पानी भी रख दिया और वहाँ से वो चला गया। सतीश जी कहने लगे, मेरे जन्मदिन की पार्टी में मेरे घर पधारने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा कर आ जाओ और कुछ तो खा लो। तो उस छाया को देखते हुए सतीश जी ने कहा कि मेरे जन्मदिन के, उस दिन उनका जन्मदिन था, तो मेरे जन्मदिन के पार्टी में आपको आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आ जाओ और कुछ खाद्य व खाना खा लो। चोर भूखा था, भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। थाली में तरह तरह के पकवान देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वो टेबल के निकट पहुंचकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखते देखते पूरे थाली साफ कर दी। भरपेट खाकर उसने संतोष की सांस ली। जैसे ही सतीश जी ने उनको बुलाया उस छाई को देखकर, तो उस समय चोर वहां पर खड़ी थी और वो चोर वो भूख के कारण चोरी करने के लिए आई थी, उसको बहुत ही भूख लग रही थी। जैसे ही सतीश जी ने वो थाली लगाकर उस चोर को बुलाया, चोर भूख के कारण वहां पर खड़ी हुई थी, चोरी करने आई थी, और वो थाली पर बहुत सारे पकवानों के साथ देखा तो वो झट से आकर कुर्सी के ऊपर बैठ गया और खाने लगा। वो देखते देखते पूरा थाली साफ कर दी। भरपेट खाना खाकर उसने संतोष की सांस ली। अब जब भूखा रहने से हमें कैसे महसूस होता है जानते हो सब। तो उस समय अगर हमें नया कुछ पकवान मिल जाए, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट पकवान मिल जाए, तो वो शांति से संतोष पाएगा या नहीं। तो उसी तरह चोर भी भूखा था और उसको खाना मिलने के बाद वो संतोष से खा ली और पूरा थाली साफ कर दिया। सतीश बाती की और उसे चलते समय चांदी के सिक्कों से भरी एक थैली भेंट की। चोर शक पकाया, वो घर के मालिक के मुख से निकली मीठी बाणी और उसकी उदारता पर मुग्ध हो गया। सतीश जी ने थैली देते हुए कहा था, मेरी ओर से ये छोटा सा उपहार स्वीकार करो। सतीश जी ने उसे नवागंतुक का मतलब है जो नए मेहमान उनके घर आए हैं, उनके साथ वो नम्रता पूर्वक, मतलब बहुत ही आदर पूर्वक बात की और उनको जब खाना खिलाया तो उनको आदर पूर्वक खाना खिलाया और जाते समय एक चांदी का सिक्का भरी एक थैली भेंट में दी। और चोर के मन में उनकी उस घर की मालिक के प्रति जो उदार मनोभाव देखकर, उनकी मीठी बोली देखकर उनका चोर का जो मन जो है वो मुग्ध हो गया, खुशी से भर उठा। सतीश जी ने थैली देते हुए उनको कहा था कि ये मेरी ओर से ये छोटा सा उपहार स्वीकार करो। उस दिन उनका जन्मदिन था, तो उस जन्मदिन के उत्सव पर सतीश जी ने उस चोर को अपने तरफ से एक चांदी की सिक्का का थैली उपहार दिए थे।